क्या हो जब देश के एक मीडिया हाउस के पत्रकार की चैट लीक और वायरल हो जाए? क्या हो जब उस चैट से कुछ सूचनाएं बाहर आए जो देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े करें? क्या होगा जब आपको यह पता चले कि आपकी संवेदनाओं का इस्तेमाल शायद पैसा बढ़ाने के लिए किया गया और आपकी राय जहां से बन रही है वो सोर्स दरअसल एक प्रोपेगेंडा का बड़ा अड्डा है। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ सिंह, आप देख रहे हैं द भारत प्रेस और यह है देश वीकली। यहां हम आपको बताएंगे हफ्ते की बड़ी खबरें और सबसे बड़ी खबरों पर करेंगे पूरा विश्लेषण। कवर करेंगे वो खबरें जिनसे आपका वास्ता है। इस हफ्ते निशाने पर होगी अर्नब गोस्वामी की चैट लीक होने की खबर, क्योंकि देशभक्ति के नाम पर कहीं आप ठगे तो नहीं गए, इस बात की पूरी पड़ताल करेंगे हम। लेकिन उससे पहले हफ्ते की सुर्खियां। इस हफ्ते देश में बहुत सारी बातें हुई, कई बातें अच्छी हुई तो कई बातें परेशान करने वाली रही। पहली खबर यह कि देश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया है। अभी रिकॉर्ड करने तक लगभग 10 लाख लोगों को टीके की खुराक मिल चुकी है। भारत सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाला देश भी है। दुनिया भर में जिस तरह से टीके के साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं वह चिंता की बात है, लेकिन फिलहाल हमारे देश में इस तरह की बहुत ज्यादा घटनाएं अभी तक सामने नहीं आई हैं। वैक्सीन को लेकर क्या विवाद है उसे आप आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास एक गांव बसा लिया है। यह गांव भारत की सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर बना हुआ है और इसमें करीब 101 घर सैटेलाइट से देखे जा सकते हैं। इस पूरे मामले में अरुणाचल प्रदेश के एक बीजेपी सांसद पहले भी चिंता जताते नजर आए हैं, लेकिन इस चिंता का समाधान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है या सरकार ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में चीन विरोध के नारे लगने लगे हैं। सरकार इस पर कब जवाब देगी ये पता नहीं है, लेकिन ट्विटर पर अब टेस्ट मैच चालू हो गया है। दरअसल खबर सामने आते ही ट्विटर दो धड़ों में बंट गया। एक कह रहा है कि नेहरू जिम्मेदार हैं, दूसरा कह रहा है कि मोदी जिम्मेदार हैं। सुरक्षा से जुड़े सरकार को घेरते सवाल मुंह ताकते रह गए हैं और उल्टे पैर वापस भी जा चुके हैं। टेस्ट मैच से याद आया कि एक बड़ी बात हुई इस हफ्ते। हमारी क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वहां हराया जहां वो सोच भी नहीं सकते थे। गाबा में 30 साल से ना हारने वाली ऑस्ट्रेलिया को भारत की इनएक्सपीरियंस टीम ने हरा दिया। मतलब जैसे राहुल गांधी अमेठी में हार गए थे, या लाइटर नोट में कहें कि कल को मोदी जी बनारस से हार जाएं। बुरा तो बहुत लगा होगा बेचारों को, ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर थे उनको, लेकिन हमें बहुत मजा आया। गाबा टेस्ट में ऐसा हुआ जैसे कोई आपको नमस्ते भी करे और आपकी जमीन भी हथिया ले। यह यंग इंडियन टीम थी और स्लेजिंग, बाउंसर, कई बेईमानियों और आलोचनाओं के बीच इस टीम ने जीत हासिल की। एक जेंटलमैन गेम खेलकर भारतीयता की छवि के साथ भारत ने सीरीज जीती। इस तरह गाबा का किला तोड़कर भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड भी तोड़ दिया। अगली बड़ी खबर ट्विटर के ही कांड से जुड़ी है। दरअसल हिंदुस्तान में जो ट्विटर है वो धीरे धीरे बैनिस्तान बनता जा रहा है। हर हफ्ते ट्विटर पर किसी न किसी चीज को बैन करने की होड़ लग जाती है। बचपन में मैं पढ़ता था, खाली मत बैठो कुछ तो करो, षटकोर बनाकर रंग भरो। अब आज का ट्रेंड चल रहा है, खाली मत बैठो कुछ तो करो, आओ इसको बैन करो। इस हफ्ते एक और वेब सीरीज बैन करने की मांग जोर से उठी। वेब सीरीज का नाम है तांडव। तांडव ने ट्विटर पर जमकर बवाल काटा है। इसकी वजह से जो नहीं देखना चाहते थे उन्होंने भी तांडव देख ही ली होगी। दरअसल तांडव फिल्म में कुछ तथाकथित आपत्तिजनक सीन हैं जिनको लेकर कई लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं और वो बैनिस्तान का झंडा लेकर चल पड़े हैं। इसके बाद ट्विटर पर यूनिस्टॉल प्राइम का ट्रेंड भी चला। यूनिस्टॉल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ट्रोलर्स ने गलती से अनइंस्टॉल को यूनिस्टॉल लिख दिया। कई इसे उन्हें कम पढ़े लिखे होने की बात कह रहे हैं, लेकिन हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। भाई, देश में शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है उसे देखकर धीरे धीरे हम टॉलरेंट हो गए हैं, इस तरह की चीजें झेल लेते हैं। लेकिन इस ट्रोलिंग और बैन करने की संस्कृति को देखकर ताज्जुब होता है। माने जो आपके खांचे में फिट नहीं बैठता वो नहीं होना चाहिए, ऐसी एक सोच बनती जा रही है। सही है, शायद ऐसे ही हम जल्दी ही विश्वगुरु बन जाएंगे। इन सब के बीच किसानों ने अपना प्रदर्शन बचा रखा है। ट्रैक्टर परेड की जिद पे अड़े किसानों से कोर्ट ने कहा है कि इस बात पर फैसला दिल्ली पुलिस करेगी। सुरक्षा का खतरा और तमाम ऐसी बातें बताई जा रही है। किसान जिद पर अड़े हैं कि रैली हम करके रहेंगे। सरकार कह रही भैया मान जाओ, लेकिन 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक और इंटरेस्टिंग होगा, इस बात की फीलिंग अभी से आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस रिंग रोड पर किसानों को आने से मना करना चाहती है।
और किसान नेता राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि भाई हम रैली का शांतिपूर्वक संचालन कर सकते हैं लेकिन अब रोक नहीं सकते। गलत भी नहीं है, इतने दिन से एक ही जगह पर बैठकर कोई भी उबेगा नहीं नहीं नहीं। हम किसान आंदोलन से हमारी पूरी संवेदना है, हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसका समाधान करे और किसान भाई जो इतने दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं वो अपने घर चले जाए। अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर, नहीं तो आप कहोगे कि बेवकूफ बनाने के लिए इतनी देर से पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। अर्नब गोस्वामी जो कि रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर हैं, उनकी एक चैट लीक हो गई है। दरअसल चैट उनकी नहीं है बल्कि बार्क के पूर्व सीईओ पार्थदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच की बातचीत है। हुआ यह कि दोनों की बातचीत का एक पूरा चिट्ठा मुंबई पुलिस ने एक केस के सिलसिले में चार्जशीट में चस्पा कर रखा था। किसी एक तुर्रम खान ने वहां से चैट लीक कर दी। पहले सबको लगा कि खाली चैट लीक हुई है, लेकिन जो आदमी था वो बड़ा होशियार था, अभी तक पता नहीं है कि कौन था, उसने पूरी चार्जशीट ही लीक कर दी। अब सब उसको पढ़ने में लगे हैं। पूरा 500 पन्ने में 303 सालों का कच्चा चिट्ठा है। लेकिन जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चैट लीक होने से सब हाय तौबा मचा रहे थे, वो बहुत कम दिख रहा है। टीवी में इसको लेकर खबरें बहुत जोर शोर से नहीं चल रही हैं, या यूं कहें कि मीडिया ट्रायल बहुत जोर शोर से नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, यह भी जरूरी सवाल है। हम यहां आपको बताएंगे कि चैट कैसे लीक हुई होगी, इस चैट से कंट्रोवर्सी क्या है, आपको कौन सी बातें जाननी चाहिए और विपक्षी नेता राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा है। तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का दावा करने वाले व्हाट्सएप की चैट लीक कैसे हुई, यह सवाल बनता है। पहला ओछा जवाब यह है कि जैसे दीपिका पादुकोण की चैट लीक हुई वैसे यह भी हो गई। लेकिन ठीक ठाक जवाब यह है कि पुलिस की चार्जशीट में यह चैट थी जो लीक हो गई। पुलिस ने यह 500 पेज का चिट्ठा अपने पास क्यों रखा, तो टीआरपी स्कैम की वजह से रखा। टीआरपी स्कैम वो घोटाला है जिसमें अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगे हैं। कौन से आरोप लगे हैं? आरोप यह है कि उन्होंने टीआरपी हासिल करने के लिए बार्क के सीईओ से साठगांठ की। इस टीआरपी घोटाले की सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट अभी 29 जनवरी को करेगी। इस चैट को जब आप पढ़ेंगे तो अर्नब गोस्वामी हिटमैन जैसे लगेंगे। ना ना ना, रोहित शर्मा जैसे नहीं भाई। एक फैंटेसी फिल्म देखिए, जैसे एक आदमी के पास पूरी सियासत का कंट्रोल उस फिल्म में दिखाया जाता है, लगभग वैसे। अर्नब गोस्वामी की चैट में इतनी जानकारियां हैं और इतनी सटीक टाइमलाइन पर हैं कि पहले मैं सोच रहा था कि ये फेक होगी, लेकिन फिर लगा कि ऐसा उम्दा राइटर कौन हो सकता है जो 500 पेज की एक चैट बिल्कुल सटीक टाइमलाइन पर एप्रोप्रिएट तरीके से लिख लेगा। दूसरी बड़ी बात, इस पीडीएफ में कुछ नीचे सिग्नेचर हैं जो किसी पुलिस कार्रवाई जैसे लगते हैं। अब आते हैं कि इस चैट में आखिर क्या क्या है जिसको लेकर बवाल मचा। अर्नब गोस्वामी ने पार्थोदास गुप्ता से बात करते हुए कई बातों का खुलासा किया। इन्हें बालाकोट स्ट्राइक से पूरे 3 दिन पहले पता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि यह एक तरह से सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। इसके अलावा अर्नब जी को यह भी पता था कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले से ही रिपोर्टर कश्मीर में भेज दिए थे। स्वर्गीय पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पर अर्नब गोस्वामी कहते हैं जेटली इज स्ट्रेचिंग इट, दूसरे शब्दों में कि वह देर कर रहे हैं। यह बात अर्नब गोस्वामी तब कह रहे थे जब अरुण जेटली वेंटिलेटर पर थे। अर्नब गोस्वामी पुलवामा हमले में अपनी बढ़ती टीआरपी का जश्न मनाते हुए भी दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस अटैक वी वन लाइक क्रेजी। सवाल यह है कि अपनी राष्ट्रवादी देशभक्त इमेज जिसे वो टीवी पर इतने धड़ल्ले से बेचते हैं, उसका क्या? पूरी चैट में जो एक नाम बहुत चर्चा में है वो है एएस। एक्सपर्ट इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये एएस किसे कहा जा रहा है। हम इससे दूर रहना चाहेंगे, बचना चाहेंगे। हमसे ना पूछेगा कि कौन है कौन है। इन सबके बीच चैट में गोस्वामी देश के कई पत्रकारों पर भी अजीब टिप्पणियां करते हैं। रजत शर्मा का नाम लेते हुए वो कह रहे हैं एन अटर फूल विथ सब स्टैंडर्ड चैनल। राजदीप सरदेसाई को उन्होंने कहा कि ही इज लूजिंग हिज जॉब, और राहुल शिवशंकर जो कि टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं, उन्हें वो एस तक कह रहे हैं। एक जगह पार्थोदास गुप्ता कह रहे हैं कि प्लीज गेट मी अ जॉब एज अ मीडिया एडवाइजर विद पीएमओ, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में मीडिया सलाहकार की नौकरी दिलवा दो। अब ये जो बात है, इसी से कुछ कुछ पता चलता है कि आखिर क्या खिचड़ी पक रही है या पक रही थी। सारा कनेक्शन और पावर का गेम नजर आता है। पार्थोदास गुप्ता को अर्नब गोस्वामी की पॉलिटिकल पहुंच का अंदाजा हो गया होगा, शायद इसीलिए वो एक जगह पर अर्नब को बता देते हैं कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ उनके यहां पर एक कंप्लेन यानी शिकायत आई है।
एक जगह पर अर्नब कहते हैं कि ऑल मिनिस्टर्स आर विद अस, यानी सारे मंत्री उनके साथ हैं। यह सारी बात चैट में है, हम नहीं कह रहे, इसमें सब कुछ चैट के माध्यम से बताई गई बातें कही जा रही हैं। आप इन सभी बातों से क्या समझते हैं? हमें तो यह समझ में आया कि अर्नब गोस्वामी की यह चैट अगर सच साबित होती है तो सरकार और अर्नब दोनों के लिए दिक्कत है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया है कि बालाकोट स्ट्राइक जैसी इतनी सीक्रेट जानकारी एक पत्रकार के पास कैसे पहुंच जाती है। सरकार इस बात का जवाब दे। आप याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने किस तरह से बालाकोट स्ट्राइक की घटना को बहुत सफलता से बेचा था। कई चुनावी एक्सपर्ट उस समय बालाकोट स्ट्राइक को ही बीजेपी की इस जीत का कारण मान रहे थे। इसके अलावा कश्मीर में 370 हटने की बात अर्नब को पहले से पता थी, जबकि देश में उस समय कश्मीर के नेताओं से भी इस बारे में जिक्र नहीं किया गया था। कभी कभी पिछली घटनाओं को याद करके तस्वीर साफ नजर आ जाती है। याद कीजिए कि कैसे दीपिका के चैट लीक पर इस कदर बवाल मचा था, जैसे कि दीपिका आतंकवादी हैं। इस पूरे प्रकरण में चैट लीक पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बहुत सारी बातें कही थी और आज वही कंगना रनौत घिसे पिटे लिबरल नैरेटिव के साथ प्राइवेसी की बातें कह रही हैं। अभी इस मामले में मीडिया लगभग शांत है, सरकार का कोई बयान नहीं आया है। कई बार मैं सोचता हूं कि तांडव के एक सीन से इतना हंगामा मचाने वाली जनता इतने बड़े खुलासे के बाद गायब कैसे हो जाती है। खैर, नियति यही है, क्योंकि नए भारत की परिभाषा में शायद यह भी एक उदाहरण है। आपको अर्नब गोस्वामी के इस मामले में क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए द भारत प्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।